आ देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कोप 360 पर। और इस वीडियो में आपको इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बीए प्रवेश परीक्षा के 25 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों में आप सभी को ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर लेते हैं, और साथ ही साथ एक आइडिया ये भी मिलेगा कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए कितना तैयार हैं और आपका जीएस का क्वेश्चन किस तरह से मतलब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा। पिछले वीडियो में हमने सन 2019 का पेपर मतलब सामान्य अध्ययन का कराया था। इसमें हम सन 2018 के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों को कराएंगे। तो देखिए और अपने तैयारी को पुख्ता करिए, और ये भी देखिए कि आप में कितना दम है। तो चलिए देखते हैं अब जल्दी से। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, एंड ऑप्शन डी जो है सीवी रमन। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट हमारा है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? ऑप्शन ए कोशल, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, एंड ऑप्शन डी जो है गोमतेश्वर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो देखिए, आप सभी ने सुना ज़रूर होगा, पाटलिपुत्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, सिरके का रासायनिक नाम है सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरुविक एसिड, मैलिक एसिड। तो आप सभी ने पढ़ा होगा सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH, और CH3COOH को हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, और इसका यूपीएससी नाम होगा एथेनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट जो है आपका, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गन्ने की फसल उगाने का तरीका, ऑप्शन बी वननाशन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी सिंचाई रहित कृषि, एंड ऑप्शन डी जो है झूम कृषि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये यहाँ पर क्लिक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा झूम कृषि। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काटो जलाओ कृषि का अर्थ होता है झूम कृषि। इस प्रकार की कृषि में पहले वनों की कटाई की जाती है, फिर उसे जला दिया जाता है। ऐसी कृषि पद्धति का प्रचलन भारत सहित विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इसको ध्यान से जरूर समझिएगा। नंबर नेक्स्ट है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए IDBI, ऑप्शन सी SIDBI, ऑप्शन जो बी था वो ये था, और ऑप्शन सी जो है IFC, ऑप्शन डी जो है NABARD। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो यहाँ बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, SIDBI। इसका अर्थ होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? अब ये एक जानकारी वाली चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा। तो वर्ष 1995 में इसका गठन किया गया था। तो इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलेंगे 31 के बाद अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 32, 33, 34, 35, 36, 37 प्रश्न आ चुके हैं। उसके बाद भी और प्रश्न आएंगे। निम्न अगला है 32 नंबर, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो आपका टाइफाइड है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत, एंड ऑप्शन डी जो है प्लीहा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है प्रश्न संख्या 32 में। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप
का जो टाइफाइड है ये आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो ध्यान दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? मतलब पीतल में कौन कौन सी धातु है? ऑप्शन ए तांबा और जिंक, सॉरी तांबा और टिन, ऑप्शन बी टिन और सीसा, ऑप्शन सी तांबा और जिंक और ऑप्शन डी जो है तांबा टिन और जिंक। इसमें से कौन सा सही होगा? तांबा और जिंक। ये एक नॉर्मल प्रश्न है, इतनी आपने साइंस जरूर पढ़ी होगी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर बताना है। तो ये सन वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट टिक करके याद करिए, इसमें वैसे कुछ खास बताने लायक नहीं है। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पाचन क्रिया में मदद, ऑप्शन बी जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कभी कभी जीके में पूछता है आरएनए का फुल फॉर्म, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये ध्यान दीजिए, ये जो है प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो जल की स्थायी कठोरता जो है सल्फेट घुलने के कारण होती है, चाहे सल्फेट कैल्शियम का हो चाहे मैग्नीशियम का हो। अगर सल्फेट घुलेगा तो इसका कारण यही होगा। क्लोराइड भी होता है लेकिन वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर सल्फेट और क्लोराइड स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। बाइकार्बोनेट जो होते हैं अस्थायी कठोरता के कारण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों, चाहे बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड हो, ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के होने चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड है तो स्थायी कठोरता, और बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी कठोरता होगी। ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अब आपका प्रश्न आया 38, 39, 40, 41, 42 और 43। 38 नंबर में लिखा है, शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी जो है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ध्यान दीजिए, शेरे पंजाब के नाम से जो हैं वो लाला लाजपत राय मशहूर है। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से मशहूर हैं, ध्यान दीजिएगा। और भगत सिंह जो है शहीद आजम के रूप में मशहूर हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद आपको पता ही है कि ये इनका तो वैसे मुझे नहीं पता है, चंद्रशेखर आज़ाद भी मशहूर हैं लेकिन नाम इनका नहीं पता है किस नाम से मशहूर हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका एंड ऑप्शन डी जो है चीन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है ये यूएनए का स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी जो है आपका 3 प्रकार का। तो भारत के राष्ट्रपति का जो आपात अधिकार है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार के अधिकार हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और वो तीनों प्रकार के अधिकार क्या हैं, ध्यान दीजिए। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जब मतलब को होता है तो ये यहाँ पर आपात अधिकार हो जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और वित्तीय आपात के मतलब की सिचुएशन में भी भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होते हैं अपना शासन चलाने के लिए। नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 फरवरी सन 2019 को रवाना की गई भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट क्या है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, नई दिल्ली से वाराणसी।
नंबर नेक्स्ट है, भूमि कारक को किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन ए जलवायु कारक, ऑप्शन बी मृदीय कारक, ऑप्शन सी जीवी कारक एंड ऑप्शन डी भू आकृति कारक। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भूमि कारक को जीवीय कारक के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़ एंड डी आपका हिमाचल प्रदेश है। तो देश का कुल स्वर्ण उत्पादन मतलब 98% भाग कर्नाटक में ही होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास 44 से यहाँ पर 50 क्वेश्चन आ गए हैं और ये लास्ट प्रश्न होंगे, इनको जल्दी से देखते हैं। तो हमारा जो 44 नंबर प्रश्न है, चीन की मुद्रा है एन, युआन, रिंगिट, वान, इसमें चीन की कौन सी मुद्रा है? तो आप सबको पता है युआन चीन की मुद्रा है। भारत में प्रथम ट्रेन कब आरंभ की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में आरंभ की गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई थी, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 12 सदस्य मतलब मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में ये गैस त्रासदी हुई थी। तो इसमें कौन सी गैस थी ये यहाँ पर आपको बताना है। तो गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, कामा लिखता है और मेंटेन करता है, क्या नाम है? ऑप्शन ए फाइल नेम, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी प्रोग्रामर, ठीक है। तो इस 48 नंबर प्रश्न में जो आपका है वो प्रोग्रामर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा समय नहीं लिया। आप सभी को पता है कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया है। रेगिस्तान जो है रहित महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। तो रेगिस्तान रहित जो मतलब कि महाद्वीप है वो यूरोप है। यूरोप में रेगिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है और एशिया में तो है ही। एशिया में थार मरुस्थल का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, और अफ्रीका में शायद सहारा मरुस्थल है। तो यहाँ पर रेगिस्तान है, सिर्फ यूरोप में नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।